अब जैसे मान लो आपको बोला 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो, तो वी विल अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बट स्क्वायरिंग तो कर ही सकते हैं, तो वी कैन से 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू x² - y² + 2 आयोटा xy। ये जो -y² है ये कैसे बना कि i² y² बनेगा और i² is -1। So now on comparing we can say that x² - y² is 7 and 2xy is 24। ठीक है, अब यहां से अगर हमें x² + y² निकालना है तो we can say it is x² - y² का होल स्क्वायर x plus 4x² y²। So that will be 49 plus 576, that is 625 का अंडर रूट इज 25। तो हमारा x² - y² जो है वो 7 है और x² + y² जो है वो 25 है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x² is 32, x² is 16, x is ±4, और जब x is ±4 हम यहाँ रखेंगे तो y is equal to ±3 आ जाएगा। नाउ टेल मी हमारे आंसर क्या होंगे, जो अंडर रूट बनेगा उसका आंसर क्या होंगे। तो ये आएगा, देखो प्लस माइनस कॉमन ले ले तो 4 + 3 आयोटा। अब 4 + 3 आयोटा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4 और 3 का साइन हमेशा सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आई डोंट वांट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। द रीजन इज 2xy is equal to 24, that means x into y is positive. So x into y is positive only when x into y will be greater than 0, when both are positive or both are simultaneously negative. So positive negative will not work. So these are the two square roots of 7 + 24 iota. समझ में आया? नोट करो। हो गया भाई? यस।
Okay. Try to find the under root of 5 minus 12 iota. Tell me what is the answer. हुआ आंसर बताओ। सर एक सेकेंड। सर एक रूट में आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। x √10 आ रहा है और y 6/√10 आ रहा है। रूट
10 और 6 अपॉन रूट 10। √10 और 6 अपॉन √10 आ रहा है मेरे को। शायद नहीं आना चाहिए, चेक करते हैं। नहीं, x3 आ रहा है और y2 आ रहा है। मैंने ऐसा बेटा, ये हो जाएगा 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो अब जो आपका आंसर बनेगा वो प्लस माइनस 3 माइनस 2 आयोटा बनेगा आंसर। माइनस क्यों आया है? क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस मतलब 2xy की वैल्यू माइनस 12 है, यानी x और y के साइन रिवर्स होने चाहिए। तो रिवर्स होने के लिए x पॉजिटिव लोगे तो y नेगेटिव आएगा, और x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव आएगा, तब दो सॉल्यूशन आएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये समझ आया सबको? यस सर, आ गया 3 and 2। ओके, आगे आगे बताऊं? यस सर। यस सर। Okay. Now next is cube roots of unity. This is also something very new for you. सबसे पहली बात समझिए, यूनिटी बोलते हैं वन को। मतलब मैथ्स में जब यूनिटी वर्ड आता है तो इसका मतलब ये वन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद है। अब यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 की पावर 1/3 है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर हम कह रहे हैं 1 की पावर 1/3 तो कॉमन सेंस से क्या लगता है? 1 की पावर 1/3 क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब अगर हम कह रहे हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। तो ये दिस whatever I mean this solution is not incorrect, but it is incomplete. Try and understand, it is not incorrect, it is incomplete. That means what we are thinking is right, but हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। कुछ और भी क्यों सोचना पड़ेगा वो समझिए। क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ क्यूबिक इक्वेशन एंड दिस इज सपोज टू हैव 3 रूट्स, आउट ऑफ विच एक तो ये है x इक्वल टू 1, बट अभी 2 रूट्स इसके मिसिंग है। तो वो 2 रूट्स हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब से अगर फैक्टराइज करें तो वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक सोल्यूशन तो x इक्वल टू 1 है, ये तो रियल वाला सोल्यूशन है, रियल नंबर वाला। बट दो सोल्यूशन ना आपको यहां से भी मिलेंगे। वो क्या होंगे? -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2, which we can write as -1 plus minus √3 iota by 2। अब सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख सकते हैं। Now these two solutions ना, these are called omega and omega square, ये इनको नाम दिया गया है। And they are interchangeable, please keep that in mind। interchangeable as in, मान लो आपने -1 plus √3 iota by 2 को ओमेगा मान लिया, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 -3 -2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4, which is -2 -2 √3 iota whole divided by 4।
which is -1 minus √3 iota by 2. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर आपने एक को ओमेगा माना है तो ये जो देखो प्लस वाले को ओमेगा माना तो माइनस वाला जो है वो ओमेगा स्क्वायर आ गया, आप माइनस वाले को ओमेगा मानोगे तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. बेसिकली दीज टू आर conjugates of each other. We have already discussed what's conjugate. So these are conjugates of each other, meaning we can write an equation saying omega bar is equal to omega square, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं omega square bar is equal to omega. ठीक है, तो ये तो सबसे पहली बात है. अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज केवल दो है इसलिए मैं यहीं पर लिखा दे रहा हूं, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इतना ही याद रखना है आपको. द फर्स्ट थिंग इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यानी ये जो तीन रूट्स है ना, देखो एक रूट हमारा 1 आया था, एक ओमेगा आया और एक ओमेगा स्क्वायर आया. ठीक है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा. सेकंड, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं. अगर x की जगह ओमेगा रखते हैं तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर हम ओमेगा रखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 1 नहीं होगा तो ये वाला फैक्टर ही 0 हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So these are the two properties that you have to keep in mind. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब इस कॉन्सेप्ट को और इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करेंगे हम वो देखते हैं. पहले आप ये नोट करो. ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है इसलिए बहुत आराम से करिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है. सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं आएगा? नहीं 1 क्यों आएगा बेटा? अगर यहाँ पर तुम x की जगह ओमेगा रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब एक बात बताओ, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो ये वाला 0 हो या ये वाला 0 हो. ओमेगा तो 1 है नहीं तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 नहीं होगा तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा. समझ आया? हाँ हाँ. नोट करिए. लेकिन अगर और है वो भी बताता हूँ, आप लोग नोट करो. मैं 1 सेकंड आया. डन. यस सर. लेकिन अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आपने एग्जांपल लिया है -1 प्लस √3 आए का, अगर उसके साथ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करूँ तब तो 1 आएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा. देखो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया. यस सर. ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको. यहां से प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ कि 0 आएगा. देखो, एक रूट 1 है, एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है.
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो अगर हम 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -12 प्लस √3 बाय 2 आयोटा, ये हो जाएगा -12 माइनस √3 बाय 2 आयोटा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 -12 यानी -1 यानी 0। ठीक है ठीक। समझ आया? हाँ यस सर। हाँ, तो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। दूसरा, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया है ना? नहीं सर अभी नहीं। हाँ, तो जब क्वाड्रेटिक और हायर डिग्री इक्वेशंस पढ़ाऊंगा ना, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट से भी इसको समझा दूंगा। फिलहाल आप प्रैक्टिकली जो किया है उससे भी आप समझ सकते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ हाउ डू वी यूज दिस कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले लेट अस सी कि इसको यूज करके हम दूसरी क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सपोज आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है एंड आपको बोला है इसके रूट्स निकालो। तो वी विल से इट इज व्हाट, x minus 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8। तो वी कैन से x minus 1 इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट। अब -8 के क्यूब रूट को ना हम ऐसे ब्रेक करेंगे, -2 इंटू 1 का क्यूब रूट, क्योंकि -8 का क्यूब रूट तो वैसे तो -2 ही होता है, पर फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि -2 तो एक रूट होगा, हमें 3 चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे -2 इंटू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके रूट्स तो हमें पता ही है कि ये होते हैं। So your answers will be -2 omega and -2 omega square. This is x minus 1. So what will be x? X will be -1, 1 minus 2 omega and 1 minus 2 omega square. This is one thing that you have to learn. Finding roots of other cubes using the concept of cube root of unity. नोट करिए इसे। डन सर। हाँ, हो गया। यस सर। ये क्या हुआ हमारा, एक कॉन्सेप्ट हुआ क्यूब रूट रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट हम एक तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते, फिर इसके बाद इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होगा ना, इसका मतलब ये है कि इसको हम आर्गेन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी क्या खास फीचर्स है। तो देखो, आपके पास 3 रूट्स है। अगर मैं z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 बोलता हूं, तो इससे 3 वैल्यूज ऑफ z आती है। z1 लेट्स से इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, and z3 is equal to -1/2 minus √3 iota. Now I'm giving you a small task. मुझे इन तीनों के मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, जो चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं वही पूछ रहा हूं। मुझे इन तीनों के आप मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बताइए। सबसे पहला तो काम ये करें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं।
क्या आंसर थे बोलो? सर डन। ये लेकिन z इज इक्वल टू z1 का आर्गुमेंट क्या होगा? z1 का आर्गुमेंट नहीं निकला, बाकी सबका निकल गया। हाँ, z1 का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? बाकी सबका तो निकल गया। Z1 का आर्गुमेंट क्यों निकालोगे? Z1 तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का अच्छा, आर्गुमेंट तो 0 डिग्री होगा। हाँ 0 तो डिग्री, वैसे ठीक भी है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बैठा होगा ना। हाँ ठीक है, फिर z2 का आर्गुमेंट तो 2π/3 है और z3 का -2π/3 है। हाँ, क्या क्या आया बताओ। देखो, तीनों का मॉड मॉड तो 1 ही अगर आएगा। तीनों का मॉड 1 है, सबसे हाँ। पहली बात, ठीक है। इसका तो 1 दिख ही रहा है, इसका इसका और इसका होगा 1/4 प्लस 3/4 का हाँ। अंडर रूट, तो वो वैसे ही 1 आ जाएगा। तो मॉड तो तीनों का 1 है, पहली बात। नाउ द सेकंड थिंग इज, मॉड के बाद आता है आर्गुमेंट। अब इसका आर्गुमेंट इज 0 डिग्रीज, इसका आर्गुमेंट बताइए Z2 का। 2π/3 होगा। यस, वेरी गुड। Z2 का आर्गुमेंट इज 120 डिग्रीज और 2π/3, because it is √3 in the second quadrant. So √3 in the second quadrant will be pi minus alpha, that is pi minus pi/3, that is 2π/3. एंड ये वाला जो है इसका होगा √3 इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इट इज -2π/3, क्योंकि मैं बता चुका हूं यहाँ पर अल्फा माइनस पाई होता है। तो दिस इज -120 और -2π/3।
अब अगर हम इन तीनों को लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बात समझना, मॉड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस एक यूनिट है, क्योंकि एक यूनिट रेडियस क्यों लेना है, बिकॉज ये तीनों का मॉड 1 है, तो एक पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां होगा 1,0, और बाकी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके, वो एक यहां पर होगा 120 डिग्री पर, और एक ठीक इसके नीचे यहां पर होगा 120 डिग्री पर कॉन्जुगेट फॉर्म में। दैट मीन्स दिस इज -1/2 √3/2, this is Z2, this is Z1, and this one is Z3. It is, हट जा यार, -1/2 -√3/2। अब इन तीनों से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो देखिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि तीनों का मॉड 1 है, दैट मीन्स दे आर ऑल कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, दे आर ऑल कॉनसाइक्लिक on unit circle. This is the first thing that first observation. Second is, यहां पर देखो ये 120 डिग्री है, ये भी 120 होगा क्योंकि ये भी 120 है। So this is the first point. Second point is dividing the circle into 3 equal sectors, ठीक है, और वो भी कहां से शुरू होता है, एक सेक्टर ये वाला है, एक सेक्टर आपका ये वाला है, और तीसरा सेक्टर आपका ये वाला है। तो बिल्कुल 1,0 से, यानी यहां से फ्लैट एक्स एक्सिस से शुरू होकर हमने 3 सेक्टर्स बनाए। तो एक सेक्टर को हम चलो ऐसे मार्क कर देते हैं कि एक सेक्टर आपका यहां से यहां तक ऐसे है, ठीक है। दूसरा सेक्टर आपका यहां से यहां तक ऐसे बना है, this is the second sector, and third sector is, let's say, ये वाला बना है, this is the third sector। तो इस तरह से हमारा ये पूरा यूनिट सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी आल्सो नो दैट द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, सम ऑफ द रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। नोट करिए सारा। There's a purpose why I'm telling you these patterns and these observations, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। डन सर। हो गया भाई? यस सर।
Yes, sir. Okay. So this is one thing. अच्छा, अब suppose you have a question. Let's say आपको बोला है 3 plus omega plus 3 omega square to the power 2 into 3 plus 3 omega plus omega square to the, या यहाँ पर एक काम करते हैं 2 लगा देते हैं यहाँ पर. Whole cube 3 2 plus 3 omega plus 3 omega square whole to the power 4. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस को क्यूब है कैसे क्या? अप्रोच करना है, सेकंड वाले में. ध्यान से समझिएगा कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. देखिए इसमें आपको करना क्या है. The first thing that you see is कि you have only two results. 1 plus omega square is 0 and the second omega cube is 1. ये तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट हमें ये दिख रहा है कि there are some terms in the expression जिनके कोफिशिएंट सेम है. कोफिशिएंट सेम होने का फायदा ये होता है कि उनको कॉमन लिया जा सकता है. दैट मीन्स हम उस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर मैं 2 ओमेगा को अलग रखूं और 3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ माइनस ओमेगा आ जाएगा, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा. और यहाँ पर मैं 2 ओमेगा स्क्वायर रखूं और 3 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. इसका होल क्यूब है यहाँ पर. और यहाँ पर मैं 2 को अलग रखूं और 3 के साथ कॉमन लूं तो -1 आ जाएगा पावर 4. Now this becomes minus omega whole square. This becomes minus omega square का whole cube. 2 omega square minus 3 omega square, and this becomes 2 minus 3 minus 1 whole to the power 4. So this becomes omega square. This becomes minus omega 6, and this becomes plus 1. Now omega 6, omega cube is 1, so omega 6 will also be 1. So this will also become 1, and your answer will be final minus omega square. Bas, this is your answer. This is the simplest form. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए. ये सब बहुत टिपिकल नई चीजें हैं, बिल्कुल आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, इसी वजह से
डन? यस सर। यस आ रहा है सब समझ में? यस सर। अच्छा, अब सपोज मैंने निकाला था, कहाँ गया इसमें से कुछ। जस्ट अ सेकंड। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यस। हाँ, हाँ, जैसे आपको ये दिया है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई √2 to the power 365, एक है 334, एक है 365। करके बताओ जरा, इसका वैल्यू क्या आएगा?
ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान सकते हैं ना ओमेगा, ये भी ओमेगा है क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ऐसा मत करना यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दो, बिकॉज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा दोनों में है. So this will become 4 plus 5 omega to the power 334 plus 3 omega to the power 365. Now try and understand, omega to the power 334 can be written as omega cube to the power 111 into omega, मतलब 333 plus 1. ठीक है, ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सिंपली आ जाएगा 5 ओमेगा. और ये वाला जो होगा इसमें 363 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर इज 2, तो दिस विल बिकम 3 ओमेगा स्क्वायर. सो नाउ वी कैन यहां से 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को साथ में ले लो, बचा क्या 1 प्लस 2 ओमेगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. तो अब आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 ओमेगा की जगह आप वापस से ये लिख दो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये 2 तीनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी √3 आयोटा. हो गया भाई, यस सर. समझ आ रहा है? मैं इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के, आराम से देख के लिखो, समझो, कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लो.
Okay. Next is fourth and nth roots of unity. ठीक है, nth बोलने का मतलब जैसे क्यूब रूट किया, फोर्थ रूट किया, तो आप एक जनरल स्ट्रक्चर बना देंगे कि nth पावर कोई होगी तो क्या होगा। तो पहले मैं एक फोर्थ रूट से एक ऑब्जर्वेशन कंफर्म करता हूं आपको, उसके बाद बताऊंगा कि nth रूट का क्या कॉन्सेप्ट है। फोर्थ रूट का मतलब होता है ऐसे 1 टू द पावर 1/4, यानी अगर हम सिंपली बोले तो ये इस इक्वेशन के रूट्स है। अब ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, वो 4 रूट्स निकालने के लिए हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि इसको हमको फैक्टराइज करना आता है बहुत आराम से। तो इससे आएगी x की वैल्यू +-1, और ये क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा तो इससे आएगी प्लस आयोटा। अब अगर आप ध्यान दो तो ये चारों रूट्स भी चारों का मॉड 1 है, ठीक है। चारों का सम ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि प्लस माइनस है। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, +-1 का प्रोडक्ट -1 होगा, और प्लस आयोटा का प्रोडक्ट होगा आयोटा स्क्वायर। तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। इसका मतलब अब देखो फोर्थ रूट में प्रोडक्ट जो आया वो -1 आया, सम तो अभी भी 0 है। और अगर आप इन चारों को देखो ना तो ये चारों भी एक यूनिट सर्कल पर ही है, क्योंकि चारों का मॉड 1 है, ऑब्वियस सी बात है, मॉड इज 1 क्योंकि सब 1 पे ही है। और एक्चुअली ये है 1, 0, -1, 0, 0, 1 और 0, -1। तो ये हो गए आपके ये 4 रूट्स, ठीक है। आयोटा, माइनस आयोटा, 1, -1, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है। चारों रूट्स 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं 90-90 के सेक्टर्स में। जैसे वहां पर 3 थे तो 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पे 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स है। so the, everything is consistent. Now on the basis of this we can also observe from the nth roots. The nth roots क्या होगा, we will simply say x is equal to 1 to the power 1/n. Here we can write 1 as e to the power iota 2k pi whole to the power 1/n. 2k pi क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो होता है वो 0 होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई को 2k से रिप्रेजेंट करते हैं, 2k into pi, because it is basically we are representing 1 only. Now we can also write it as e to the power iota 2k pi by n, एंड यहाँ पर k का वैल्यू जो होगा ना वो 0 से शुरू होके n-1 तक जाएगा। क्यों n-1 तक जाएगा, क्योंकि पहला रूट तो 0 डिग्री पे ही है, वो तो क्लियर है, पर जो नेक्स्ट रूट्स होंगे वो n-1 तक क्यों जाएंगे, बिकॉज टोटल n रहना चाहिए। तो टोटल n तभी होगा जब 0 से n-1 तक जाओगे। अगर 0 से n चले गए तो n+1 रूट्स हो जाएंगे। तो जैसे अगर हम k को, अगर n को 4 ही मानते, जैसे यही वाला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, यही वाला हिसाब किताब देखते हैं, तो अगर n को 4 मानते तो ये हो जाता x is equal to e to the power iota 2k pi by 4, यानी we can say it is e to the power iota k pi by 2, और k का वैल्यू हमारे हिसाब से होता है 0, 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ 0 रखोगे तो e to the power iota 0 डिग्री आएगा, 1 रखोगे तो e to the power iota pi by 2 आएगा, जो ये वाला है, पहला 0 डिग्री है। फिर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा e to the power iota pi, ये हो जाएगा। और फिर 3 रखोगे तो e to the power iota 3 pi by 2, जो ये हो जाएगा। तो देखो यही 4 रूट्स इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और nth रूट में हम क्या कहेंगे, अगर हम nth में बात करते तो nth में, ये मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, अब इसको लास्ट में नोट करिएगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स। nth रूट्स में सम और प्रोडक्ट क्या होगा, सम तो देखो अभी भी 0 आएगा, क्योंकि जैसे थर्ड रूट में, फोर्थ रूट में सब में 0 आ रहा है, तो nth में भी 0 आएगा। हाँ, जब बात आती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में देखो एक कॉन्सेप्ट बना है, क्यूब में है +1, फोर्थ रूट में है -1, यानी जब इवन पावर होती है n
n जब इवन नंबर होता है तो वो आता है माइनस, और ऑड होता है तो प्लस, तो इसको हम -1 टू द पावर n -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 1 2 बनेगा, तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, और जब आप 4 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 बनेगा, जैसे यहाँ पर आया था। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। और ये जो है ना, ये अगर चलो ठीक है, इतना नोट करो पहले। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, अभी आप लोग इतना करो, और आगे नहीं बता रहा, मतलब इनफैक्ट मतलब जितना अभी आप कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में उतना मैंने करा दिया है आपको, बट अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स और कराऊंगा, एक क्लास और लूंगा, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, एंड आप लोग को उसके बाद में इसका कुछ असाइनमेंट शेयर करूंगा। ठीक है, आई एम लीविंग आउट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑफ नाउ। द रीजन इज आपने अभी 11th क्लास की ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। जब आप 11th क्लास की ज्योमेट्री पढ़ लोगे, then we shall take care of that part towards the end of the syllabus. ठीक है, as of now अभी कुछ समझ में नहीं आएगा वो, तो अभी हम उसमें will not go into that. जब आप straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, when you are done with all that, then we will cover that part. Is this okay? यस सर। Yes.
ठीक है, अभी आप लोग इतना करो, जितना मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे and then we'll complete the topic and then we'll go on to the next topic. Okay, thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.